6 शरीर चूजे। एक दिन की बात है, एक हरे भरे खेत में एक मेहरबान मुर्गी रहती थी। इसका नाम मनी मुर्गी था और वो बहुत मोहब्बत करने वाली थी। इसके 6 नन्हे मुन्ने चूजे थे जो निहायत शरीर और शरारती थे। इनके नाम चौंकी, पैदुक, झमकी, छेनिकी, मनकी और टंकी थे। ये चूजे दिन भर खेत में दौड़ते फिरते, खेलते और नई नई शरारतें करते। मनी मुर्गी उन्हें समझाती लेकिन वो बाज ना आते। एक दिन उनकी शरारतों ने पूरे गांव में हलचल मचा दी। पहली शरारत बली के साथ मुकाबला। चौंकी, जो सबसे ज्यादा बहादुर था, उसने एक दिन ऐलान किया, चुलू, आज हम बली को तंग करते हैं। सब चूजे तालियां बजाने लगे। गांव में एक बड़ी सी बली थी जिसका नाम शीरा बली था। वो बहुत तेज और होशियार थी। चूजे इसके करीब जाकर जोर जोर से चू चू करने लगे और घास में छुपने लगे। शीरा बली हैरान हो गई। जब वो चूजों को पकड़ने के लिए दौड़ी तो सबने एक साथ उसके सामने आकर शोर मचा दिया। वो बेचारी शीरा बली इतना डर गई कि वो मियाओ मियाओ करती भाग निकली। गांव के सब जानवर हंसने लगे और चूजे फखरिया एक दूसरे से कहने लगे, हमने बली को भगा दिया। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि शीरा बली इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। दूसरी शरारत, किसान के टमाटर। दूसरे दिन चूजे भागते भागते किसान चाचा के बाग में पहुंच गए। वहां लाल लाल टमाटर लगे थे। कितने मजे के लग रहे हैं, झमकी ने कहा। चुलू, देखते हैं कि ये गेंद की तरह उछलते हैं या नहीं, पैदुक ने शरारत से कहा। फिर किया था। सब चूजे टमाटरों पर चढ़ गए और उछल कूद करने लगे। कुछ टमाटर टूट गए, कुछ जमीन पर गिर गए और पूरा बाग लाल लाल हो गया। जब किसान चाचा आए तो वो गुस्से में चीखे, अरे मेरे टमाटर! कौन है ये शरारती? चूजे फौरन भागकर छप गए और हंसते रहे। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि किसान चाचा ने उन्हें देख लिया था और उनके लिए एक जाल बिछाने का सोच रहे थे। तीसरी शरारत, तालाब की मछलियां। अगले दिन चूजे एक छोटे तालाब के पास जा पहुंचे जहां रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। ये तो बहुत खूबसूरत हैं, छेनिकी ने खुश होकर कहा। क्या हम उनके साथ खेल सकते हैं? मनकी ने पूछा। टंकी ने शरारत से कहा, चिल्लू, पानी में पत्थर फेंकते हैं, देखते हैं ये मछलियां कैसी उछलती हैं। चूजों ने तालाब में छोटे छोटे पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पानी में लहरें उठने लगीं और मछलियां उधर उधर भागने लगी। इतने में एक बड़ी मछली बाहर निकली और गुस्से में बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? तालाब में शरारतें बंद करो वरना। चूजे घबरा गए और फौरन वहां से भाग निकले, लेकिन तालाब के पानी से उनके पैरों पर कीचड़ लग चुका था। जब वो वापस अपनी माँ के पास पहुंचे तो मनी मुर्गी ने उन्हें सख्त डांट पिलाई और कहा, अगर अगली बार ऐसी शरारत की तो तुम्हें खाने के लिए दाना नहीं मिलेगा। अब चूजे कुछ समझदार होने लगे थे, लेकिन शरारत करना फिर भी नहीं छोड़ा था। चौथी शरारत, शीरा बली का बदला। शीरा बली अभी तक चूजों की शरारत नहीं भूली थी। वो सोच रही थी कि इन छोटे चूजों को सबक कैसे सिखाया जाए। एक दिन जब चूजे खेत में खेल रहे थे, शीरा बली ने चुपके से उनके लिए एक तरकीब सोची। इसने दूध की एक प्लेट खेत में रख दी और खुद छप गई। चूजे दूध की खुशबू सूंघकर उधर आ गए। ये किसका दूध है? झमकी ने पूछा। लगता है किसी ने हमारे लिए रखा है, पैदुक बोला। सब चूजे दूध पीने के लिए झक गए, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचे, शीरा बली ने झपटा मारा। चूजे चीखे मारकर उधर उधर भागने लगे। मनी मुर्गी ने फौरन शोर मचाया, बच्चों दौड़ो। सब चूजे तेजी से भागे और किसी न किसी तरह शीरा बली से बच गए। चूजे डरे हुए थे लेकिन साथ ही हंस भी रहे थे। ये तो बहुत मजेदार था, मनकी बोला। लेकिन अब वो समझ चुके थे कि हर शरारत का अंजाम अच्छा नहीं होता। पांचवी शरारत, किसान चाचा का जाल। किसान चाचा ने चूजों की हरकतों से तंग आकर एक चालाक तरकीब सोची। इसने खेत के बीच में एक जगह पर बहुत सारे दाने बखेर दिए और उनके गिर्द जाल बिछा दिया। चूजों ने जब दाने देखे तो उनके मुंह में पानी आ गया। कितना मजेदार नाश्ता है, झमकी ने खुश होकर कहा। चलो जल्दी खाते हैं, छेनिकी ने कहा। जैसे ही चूजे जाल में पहुंचे, किसान चाचा ने फौरन जाल खींच लिया और सब चूजे इसमें फंस गए। अब देखता हूं कि तुम कैसे शरारतें करते हो, किसान चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा। चूजे घबरा गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब क्या करें, टंकी ने कहा। मनी मुर्गी ने जब ये देखा तो वो फौरन किसान चाचा के पास पहुंची और बोली, बड़ा करम, मेरे बच्चों को छोड़ दो, आइंदा वो कोई शरारत नहीं करेंगे। किसान चाचा को मनी मुर्गी पर तरस आ गया। इसने जाल खोल दिया और चूजे फौरन दौड़ते हुए अपनी माँ के पास पहुंच गए। अब हम शरारतें नहीं करेंगे, चूजे एक साथ बोले। मगर क्या वाकई वो अपनी शरारतें छोड़ देंगे?